उपेंद्र कुशवाहा जी को कह दीजिएगा हमसे बतिया ले। 2-3 बार छोड़कर गए हैं, फिर आए हैं अपने। अब उनकी अपनी क्या इच्छा है हमको नहीं मालूम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। ये बोल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हैं, जहां वो मीडिया कर्मियों को ये कहते हुए नजर आए कि उपेंद्र कुशवाहा जी को कहिएगा कि हमसे बतिया ले। इसके बाद कई तरह के सवाल मंडराने लगे। सबसे पहला सवाल तो ये कि जो उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इतने करीबी हैं, इतने खास हैं, क्या मुख्यमंत्री के पास कुशवाहा का नंबर तक नहीं? क्या वो उनका हालचाल तक नहीं ले सकते? दोनों के बीच क्या इतनी दूरियां बढ़ गई है कि अब दोनों एक दूसरे को फोन भी नहीं कर सकते? और नीतीश कुमार ने आखिरकार ऐसा क्यों कहा कि 2-3 बार तो छोड़कर गए हैं, फिर अपने ही आए हैं? ये क्या संकेत है? क्या उपेंद्र कुशवाहा पार्टी को छोड़कर जाने वाले हैं? इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये संकेत दिए हैं, या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पता ही नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा चाहते क्या है? दरअसल जानकारी के लिए जान लीजिए कि जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा आजकल हेल्थ चेकअप के लिए दिल्ली एम्स में एडमिट हैं और उनसे बीजेपी के नेताओं ने मुलाकात की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आजकल समाधान यात्रा पर अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। अक्सर उनके साथ मंत्री संजय झा और विजय चौधरी होते हैं। आमतौर पर पत्रकारों के सवालों का जवाब भी नीतीश कुमार खुलकर देते हैं। उपेंद्र कुशवाहा की तबीयत नासाज है और दिल्ली एम्स में एडमिट है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, मगर उनसे बिहार बीजेपी के नेता प्रेम रंजन पटेल, संजय टाइगर और योगेंद्र पासवान ने मुलाकात की। जब सोशल मीडिया पर तस्वीरें आई तो राज्य की सियासत में भूचाल आ गया। माना जा रहा था कि नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद उपेंद्र कुशवाहा साबित होंगे, मगर जब उपेंद्र कुशवाहा अस्पताल में भर्ती हुए तो जदयू नेताओं की बजाय बीजेपी नेताओं की तस्वीरें तैरने लगी। इसके बाद कयास लगाए जाने लगे कि उपेंद्र कुशवाहा का अब नीतीश कुमार से मन खट्टा हो गया है, वे दूसरे ठिकाने की तलाश में हैं। गया में पत्रकारों से जब नीतीश कुमार मुखातिब हुए तो मीडिया वालों ने कुशवाहा को लेकर सीधा सपाट सवाल पूछ लिया। सीएम नीतीश से पूछा गया कि उपेंद्र कुशवाहा जी की नजदीकी बीजेपी नेताओं से बढ़ रही है, आपका क्या कहना है? एक लाइन के सवाल में का जवाब नीतीश कुमार ने पूरे इत्मीनान से दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि जरा उपेंद्र कुशवाहा जी को कह दीजिएगा हमसे बतिया ले। वो तो बाहर छोड़कर 2-3 बार गए, फिर आए अपने। अब उनकी क्या इच्छा है हमको नहीं मालूम है। अभी तो उनकी तबीयत खराब है, हमको पता चला है। हम तो अभी बाहर हैं, हालचाल ले लेंगे। लेकिन अब जो कोई बात आ रही है, सबको अपना अपना अधिकार है। वैसे हमको जानकारी नहीं है उनका कुछ। हाल ही में मिले हैं तो पक्ष में ही बोल रहे थे, लेकिन अगर ऐसी कोई बात है तो हमको नहीं पता। पूछ लेंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, आएंगे तो पूछ लेंगे कि आखिर क्या मामला है। नीतीश कुमार के इस बयान से खटास का अंदाजा लगाया जा सकता है। दोनों नेताओं में इतनी दूरी बढ़ गई है कि उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार में फोन पर भी कोई बातचीत नहीं होती है। हालांकि दोनों के पास एक दूसरे का पर्सनल नंबर जरूर होगा, मगर नंबर डायल करने की जरूरत दोनों में से किसी को महसूस नहीं हो रही। तो क्या ये मान लिया जाए कि दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं? फिलहाल जब तक पुख्ता ना हो तब तक कहना जल्दबाजी होगी। वैसे भी राजनीति में कब कौन किसका दोस्त और कब कौन किसका दुश्मन बन जाए कहना बेहद मुश्किल है। सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा होती है, सबको सत्ता के शीर्ष पर पहुंचना है। इस रास्ते में जो सीढ़ी बने वो सबसे बड़ा दोस्त, वरना अलग अलग रास्ते तो सबके लिए ही बने हैं। नीतीश कुमार का इशारा इसी ओर था। उन्होंने अपने बयान में उपेंद्र कुशवाहा को हैसियत दिखाने के साथ साथ नसीहत भी दे दी। उन्होंने कहा कि वे यानी कि उपेंद्र कुशवाहा तो बाहर छोड़कर 2-3 बार गए, फिर आए अपने। अब उनकी क्या इच्छा है हमको नहीं मालूम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को औकात के साथ नसीहत तक दे डाली। इतना ही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर नीतीश कुमार ने कहा कि वो तो अपने 2-3 बार छोड़कर गए हैं और फिर खुद ही आए हैं। अब उनकी क्या इच्छा है हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। इतना ही है तो हम पूछ लेंगे, बतिया लेंगे। मीडिया कर्मियों को नीतीश कुमार ने ये कहा कि कहिएगा कि उपेंद्र कुशवाहा जी हमसे बतिया ले। ये जो दूरियां हैं, ये जो खटास है जदयू के भीतर, वो साफ जग जाहिर हो रही है। जहां नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद कहे जाने वाले उपेंद्र कुशवाहा आज उनसे बेहद दूर हो गए हैं और दोनों के बीच जो दरारें हैं वो आरजेडी के आने से अब और भी ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।